5 नवंबर 2021 ह्यूस्टन में एस्ट्रोवर्ल्ड म्यूजिक कंसर्ट मौत का मंजर बन गया। 8 लोग भीड़ में कुचलकर मर गए। इसी तरह 24 जुलाई 2010 जर्मनी का लव परेड म्यूजिक कंसर्ट 21 जिंदगियां ले गया। म्यूजिक आपके दिमाग को शदीद परेशानी, जहनी दबाव, अकेलापन और खुदकुशी तक धकेल सकता है। आपका पसंदीदा गाना चुपके से आपका मेंटल हेल्थ तबाह कर रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपका दिमाग एक बिजली के पावर ग्रिड की तरह काम करता है। हर इमोशन यानी खुशी, गुस्सा, गम या फिर डर न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक पल्सेस से बनता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन वेव्स। ब्रेन वेव 5 हिस्सों में डिवाइड की गई है: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। और यही ब्रेन वेव्स बताती है, इंडिकेट करती है कि क्या आप खुश हैं, गम में है या फिर उदास और मायूसी का शिकार है। अब ज़रा सोचिए, अगर ये कुदरती तवाज़ुन आपके माइंड का, आपके दिमाग का बिगड़ जाए तो क्या होगा। अब डेल्टा की फ्रीक्वेंसी 0.5 से लेके 4 हर्ट्ज तक होती है, और इसी तरह थीटा की 4 से लेके 8 हर्ट्ज तक, अल्फा की 8 से लेके 12 तक, और बीटा की 12 से लेके 30 तक, और गामा की 30 से लेके 100 तक। और ये वो स्टेट होता है जब आपका माइंड सर्वाइवल के स्टेट में होता है, यानी आपकी जान को जब खतरा हो तब ही आपकी माइंड इतनी फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है, और यही फ्रीक्वेंसीज आपके जहनी तवाज़ुन को बरकरार रखता है। अब ज़रा सोचिए, और सवाल यह है कि अगर ये तवाज़ुन बिगड़ जाए या फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है। IFPI की ग्लोबल रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया में 70% लोग म्यूजिक को जहनी सुकून के लिए सुनते हैं। लेकिन क्या यह सच में जहनी सुकून देता है या ये आपके दिमाग के साथ खेलता है। अब मसला सिर्फ ऊंची आवाज़ में म्यूजिक सुनना नहीं है, बल्कि सिंगर के भूल भी आपके माइंड को हाईजैक कर सकते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक में यूज़ होता है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी बनाता है। जिस तरह के पियानो 27 से लेके 4000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी बनाता है, इसी तरह ड्रम 50 से लेके 250 हर्ट्ज तक, और सिंगर अकेले के बोल 4000 हर्ट्ज तक जा सकते हैं। अब जब ये सारे एक ही गाने में इकट्ठे हो जाते हैं तो तकरीबन 4000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। अब आप में से बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते होंगे कि नहीं, हम तो म्यूज़िक कम भी सुनते हैं और साथ में हैंड्स फ्री या फिर एयरपॉड्स लगा के सुनते हैं। तो भाई, एवरेज एयरपॉड्स 85 से लेके 100 डेसिबल्स तक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जो कि WHO के सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। अब जब इतना ऊंचा म्यूजिक आप सुनते हैं तो अल्फा वेव्स, जो कि आपके माइंड के रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है, वो सप्रेस हो जाता है और आपका माइंड सीधा चला जाता है बीटा और गामा स्टेट पे, जो कि आपके चिड़चिड़ापन, आपको परेशान और आपको नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर कर देता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई जो डेली आप म्यूज़िक सुनते हैं ये आपको रिलैक्स वाकई कर देते हैं या नहीं। अब म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी से भी बड़ा मसला सिंगर के बोल है। अगर आपने ज़िंदगी में कोई ट्रामा, जिस तरह ब्रेकअप, किसी की मौत या फिर कोई और बड़ा हादसा देखा हो नज़दीक से, तो सिंगर के बोल उस गम को दोबारा ट्रिगर करने के लिए काफ़ी है। उदासी के गाने, मायूसी, दिल तोड़ने वाले या फिर तन्हाई वाले अल्फाज उस ज़ख्म को दोबारा ताज़ा कर सकती है। ये इमोशनल हाईजैक आपको प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट और माजी में वापस ले जा सकती है। द फ्रंटियर एंड साइकोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो म्यूज़िक सुनते हैं उनमें 30% लोग जो उदास गाने सुनते हैं उनके मूड में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जिस तरह की चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, और ख़ासकर वो लोग जिन्होंने एंजाइटी, डिप्रेशन ऑलरेडी फेस किया हो, उनके मूड में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा पैदा करता है। सिंगर के बोल कभी कभार इतने ख़तरनाक हो सकते हैं कि किसी की ज़िंदगी चली जाती है। द इंडिपेंडेंट रिपोर्ट 2017 के मुताबिक UK में 15 साल लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर दी सिर्फ उदास गाने सुनने के बाद। जब उसकी डायरी मिली तो उसमें लिखा था कि उसके ब्रेकअप के दर्द ने उसको बहुत ज़्यादा मायूस किया। जर्नल ऑफ यूथ एंड एडोलसेंस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 30% नौजवान लोग
जो ब्रेकअप के बाद उदासी और मायूसी के गाने सुनते हैं उनमें खुद को तकलीफ देने और सुसाइड अटेम्प्ट करने की रेशो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। द गार्डियन रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में जर्मनी का लव परेड म्यूजिक कंसर्ट में 140 डेसिबल पर ऊंची म्यूजिक ने क्राउड के माइंड को सीधा गामा स्टेट में लेके गया। जिसकी वजह से वो सबकॉन्शियस खो गया और भगदड़ में, घबराहट में 21 लोगों की जिंदगियां चली गई। ये एक ज़बरदस्त मिसाल थी ज़हनी तनाव और घबराहट की। अब जर्नल ऑफ डिसऑर्डर की ये रिपोर्ट ज़रा देखिए, जिसमें लिखा है कि गाने के बोल एमेगडेला को हाइपर एक्टिव कर देता है, जो कि हमारे दिमाग में इमोशंस कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। और 33% नौजवानों में मूड स्विंग, एंजाइटी, डिप्रेशन और तरह तरह के ख्यालात नेगेटिविटी के पैदा करते हैं। द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक उदास गाने सुनने के बाद 19 साल स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। तहकीक हुई तो पता चला कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और इसके अलावा उसको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही थी। और उसके दोस्तों ने भी ये चीज़ नोटिस की थी कि वो हमारे सर्कल से दूर होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये म्यूज़िक इतने हद तक मूड स्विंग कैसे पैदा करता है। द हार्वर्ड मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपका माइंड दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है, एक डोपामाइन और एक कार्टिसोल। अब डोपामाइन आपको टेम्परेरी जोश देता है, जज्बा दिलाता है, खुश कर देता है, और दूसरी तरफ कार्टिसोल वो आपको स्ट्रेस का हार्मोन देते हैं, जो कि कार्टिसोल होता ही स्ट्रेस हार्मोन है। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि अगर माइंड एक तरफ खुशी दिलाता है तो दूसरी तरफ स्ट्रेस भी देता है। अब जब ये दोनों एक साथ रिलीज हो जाते हैं तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, आपका दिमाग, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि हो क्या रहा है, जिसका नतीजा ये निकल आता है कि आपका माइंड कमज़ोर हो जाता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आप भूल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की वजह से चिड़चिड़ापन नज़र आता है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या हम म्यूज़िक को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि म्यूज़िक एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया। तो चलिए देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स कि वो हमें क्या बताती है। CBC की रिपोर्ट 2020 बताती है कि कनाडा में एक हाईली डिप्रेस्ड पेशेंट को जब अस्पताल लाया गया तो अस्पताल वालों ने सिर्फ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी म्यूज़िक सुना के उसका डिप्रेशन लेवल 35% तक कम किया। अब ये लो फ्रिक्वेंसी म्यूज़िक है कौन, इसको डिटेल से समझते हैं। वाइट नॉइस आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, नंबर पहले WHITENOISE, ये सर्च करें, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट सामने आ जाएंगे। दूसरे तौर पर है बाइन्यूरल म्यूज़िक, और तीसरे नंबर पर है नेचुरल म्यूज़िक, जिस तरह समंदर की लहरों की आवाज़ें या बारिश की बूंदों की आवाज़ें या फिर हवा चलने वाली जो वॉइस होती है वही। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये लो फ्रिक्वेंसी है, और ये बेसिकली करते ये है कि जो आपके माइंड की रिलैक्सेशन के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है अल्फ़ा स्टेट को एक्टिवेट करना। अब लो फ्रिक्वेंसी म्यूज़िक और ये जो मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे अल्फ़ा स्टेट को बूस्ट करने के लिए होते हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा काम, खामोश और एक एक्टिव स्टेट में और रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो हम अब ये जान चुके हैं कि म्यूज़िक एक दो धारी तलवार है। एक तरफ अगर वो आपको नुकसान देती है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में और बेचैन आपको रखते हैं, तो दूसरी तरफ वो आपका इलाज भी कर सकती है। ये म्यूज़िक आपके माइंड को अल्फ़ा स्टेट में भी रख सकते हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद आपने जब भी हेडफोन लगाने हैं, म्यूज़िक सुननी है, तो आप एक फ़ैसला करते हैं, क्या आप अपने माइंड को, अपनी ज़िंदगी को खुद तबाह बर्बाद करते हैं, या फिर आप खुद को रिलैक्स करके वो गोल्स अचीव करना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, फ्यूचर से याद आया, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मैक्स क्विक ने, जो कि दुनिया के टॉप ट्रेडर्स ने मिलके एक प्लेटफॉर्म बनाई है जहां पे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। ये आपको सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फ्यूचर सिग्नल्स
या फिर मार्केट एनालिसिस ही नहीं सिखाते, उनकी कम्युनिटीज़ है, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उधर मेंटोर से आप सीख सकते हैं, वेल एक्सपीरियंस बंदे से सीख सकते हैं। और आपको दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसी पे क्लिक करके आप जा सकते हैं और आपको $10,000 डेमो अकाउंट भी मिलेगा, जिस पे आप मेंटर की गाइडलाइन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में ये नहीं भूलना कि डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके उसकी कम्युनिटीज़ भी ज्वाइन करें, उसकी वेबसाइट सर्च करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाएं। तो दोस्तों, अब आपके ऊपर ये फैसला है कि आपने वो वाले म्यूज़िक सुनने हैं जो आपके पास्ट के ट्रामा को दोबारा वापस लाए, आपको वो याद दिलाए जो प्रेजेंट है उसी से डिस्कनेक्ट करते हैं और आप अपना गोल भूल जाते हैं कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, किधर बढ़ना है, या आपने रिलैक्स होके काम डाउन होके अपने फ्यूचर के गोल को अचीव करना है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि म्यूज़िक ने आपके पुराने दर्द को ताज़ा किया है या नहीं किया है। क्या ये रिपोर्ट्स जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, क्या ये सही बताती है या नहीं बताती? तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और डिस्क्रिप्शन के लिंक्स पे क्लिक करना ना भूलिएगा और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।